द स्कूल की गलियां। ये गलियां जहां हर कोने में एक कहानी छुपी होती थी, जहां हर दीवार ने बच्चों की हंसी और शरारतें सुनी थी। ये गलियां जो अब भी उन यादों को संजोए हुए हैं। हंसी की गूंज, दोस्ती का नशा, आर्यन, सना और विवान। तीन नाम, एक कहानी, उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। वो दिन जब हर पल एक नई खुशी लेकर आता था, जब दोस्ती का मतलब था एक दूसरे के बिना अधूरे रहना। आर्यन के दिल में तो सना बस गई थी। उसकी हर बात, हर हंसी आर्यन के दिल को छू जाती थी। वो उसकी आंखों में खो जाता था, उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया देखता था। सना के बिना आर्यन की दुनिया अधूरी थी। सना की मुस्कान, उसकी आंखों का तिल, सब कुछ आर्यन को उसका दीवाना बनाता था। उसकी हर अदा, हर बात आर्यन के दिल को और भी करीब ले आती थी। सना की हंसी, उसकी मासूमियत आर्यन के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। लेकिन विवान, वो हमेशा बीच में था। विवान जो आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन सना के भी बहुत करीब था। विवान की मौजूदगी ने आर्यन के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। वो नहीं जानता था कि सना के दिल में किसके लिए जगह है। सना का दोस्त, आर्यन का हमसफर। विवान और आर्यन की दोस्ती भी गहरी थी। दोनों ने साथ में बहुत से पल बिताए थे, लेकिन सना की मौजूदगी ने उनकी दोस्ती में एक नया मोड़ ला दिया था। आर्यन और विवान दोनों ही सना के करीब थे, लेकिन दोनों के दिल में अलग अलग भावनाएं थीं। एक तस्वीर थी उनके प्यार की निशानी, वो तस्वीर जो उनकी दोस्ती और प्यार की गवाह थी। वो तस्वीर जो उन तीनों के बीच के अनमोल पलों को संजोए हुए थी। वो तस्वीर जो आज भी आर्यन के दिल के करीब थी। तीनों दोस्त एक साथ मुस्कुराते हुए, वो पल जब सब कुछ सही लगता था, जब दोस्ती का मतलब था एक दूसरे के बिना अधूरे रहना। वो पल जो आज भी आर्यन के दिल में ताजा हैं। आर्यन ने संजो कर रखी थी वो तस्वीर अपने दिल के पास। वो तस्वीर जो उसकी सबसे प्यारी याद थी। वो तस्वीर जो उसे उन पुराने दिनों की याद दिलाती थी। वो तस्वीर जो उसकी सबसे कीमती धरोहर थी। सालों बाद तस्वीर पुरानी हो गई थी, लेकिन यादें ताजा थीं। वो तस्वीर जो अब भी आर्यन के दिल के करीब थी। वो तस्वीर जो उसे उन पुराने दिनों की याद दिलाती थी। वो तस्वीर जो उसकी सबसे कीमती धरोहर थी, जैसे कल की ही बात हो। वो यादें जो कभी धुंधली नहीं हो सकती। वो पल जो हमेशा के लिए आर्यन के दिल में बस गए थे। वो यादें जो आज भी उसकी आंखों में ताजा है, जैसे कल की ही बात हो। हवा में एक हलचल हुई, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले बदलाव का संकेत दे रही हो। पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं, मानो कोई गुप्त संदेश साझा कर रही हो, जैसे कुछ बदल रहा हो। समय की सुइयां भी तेजी से घूम रही थीं और शहर की रौनक में एक नई चमक आ गई थी। शहर में एक नया नाम गूंज रहा था, विवान। हर कोई उसकी वापसी की चर्चा कर रहा था। बाजारों में, गलियों में, हर जगह बस उसी का नाम था। सालों बाद विवान वापस आ गया था। उसकी वापसी ने शहर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक थे, उसकी कहानियां सुनने के लिए बेताब थे। उसकी आंखों में अब भी वही शरारत थी, वो शरारत जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी मुस्कान में वही पुरानी चमक थी जो हर किसी को मोह लेती थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो बदल गया था। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और शायद वो सब कुछ बदलने आया था। उसकी आंखों में एक नया सपना था, एक नया मकसद। वो शहर को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। सना ने जब सुना कि विवान वापस आ गया है, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी यादें ताजा हो गईं। वो दिन, वो पल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वो नहीं जानती थी कि विवान की वापसी उसके लिए क्या मायने रखती है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आर्यन ने भी ये खबर सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्रतिक्रिया थी। वो नहीं जानता था कि इस खबर को कैसे ले। उसका हाथ अपने आप ही उस तस्वीर की तरफ बढ़ गया, वो तस्वीर जो उसके और विवान के पुराने दिनों की याद दिलाती थी। वो दिन जब सब कुछ सरल और खुशहाल था। विवान की वापसी, क्या ये उनके लिए खतरे की घंटी थी या फिर एक नई शुरुआत का संकेत? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। शहर में एक नई हलचल थी और हर किसी की नजरें अब विवान पर थीं। उसकी वापसी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या वो वही पुराना विवान था या फिर एक नया बदला हुआ इंसान? समय ही इस सवाल का जवाब दे सकता था। तो वापस आ गए तुम? कुछ अधूरा रह गया था। एक कैफे में अचानक मुलाकात, आर्यन और विवान आमने सामने। सालों बाद फिर से वही तिकोना। आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी, एक दूसरे को परख रहे थे, जैसे कोई जंग छिड़ी हो बिना तलवारों के। कुछ अधूरा रह गया था। विवान ने जवाब दिया, उसकी आंखें सना पर टिकी हुई थीं। विवान वापस आ गया है।
मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। आर्यन के साथ मेरी जिंदगी अच्छी है, लेकिन विवान, वो मेरा पहला प्यार था। सना की डायरी के पन्ने उसकी उलझन बयां कर रहे थे। क्या मुझे खुश होना चाहिए? क्या मुझे डरना चाहिए? आर्यन और विवान दोनों मेरे लिए खास हैं। मैं क्या करूं? सना फंस गई थी दो रास्तों के बीच। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। एक तरफ था आर्यन का प्यार, उसकी सादगी, उसकी शराफत। आर्यन का प्यार सना के लिए सच्चा और गहरा था। उसकी आंखों में सना के लिए एक विशेष चमक थी जो उसकी भावनाओं को बयां करती थी। दूसरी तरफ था विवान का आकर्षण, उसका जादू, उसकी बेबाकी। विवान का व्यक्तित्व सना को अपनी ओर खींचता था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ सना के दिल को छू जाता था। आर्यन चुपचाप सना को प्यार करता था। उसकी नजरों में सना के लिए एक गहरा सम्मान था। वह हमेशा सना की खुशी के बारे में सोचता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। आर्यन का प्यार सना के लिए एक सुरक्षित और स्थिर आश्रय था। वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। विवान अपनी दीवानगी से सना को घेर रहा था। उसकी हरकतें, उसकी बातें, सब कुछ सना को उसकी ओर खींचता था। विवान का प्यार जुनूनी था और वह सना को अपने प्यार में डुबो देना चाहता था। वो जानता था कि कैसे सना के दिल की धड़कन को तेज करना है। उसकी हर बात, हर स्पर्श सना के दिल को धड़कने पर मजबूर कर देता था। सना के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल था कि वह किसे चुने, आर्यन की सादगी या विवान का आकर्षण। आर्यन सब कुछ समझ रहा था। वो देख रहा था कि सना की आंखों में अब उसके लिए प्यार नहीं रहा। उसने फैसला कर लिया था, वो सना को उसके प्यार के लिए आजाद कर देगा, भले ही उसके दिल के टुकड़े हो जाएं। एक प्रेमी ही सच्चा बलिदान दे सकता है। विवान का असली चेहरा अब सामने आने लगा था। वो सना के प्यार के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की दौलत के लिए वापस आया था। उसने सना को अपने जाल में फंसा लिया था, उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। आर्यन को जब ये सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने धोखा दिया है सना को। आर्यन की आवाज गुस्से से भर गई थी। प्यार में सब जायज है मेरे दोस्त, विवान हंसा। और अब सना मेरी है, उसकी दौलत भी। क्या आर्यन सना को विवान के चंगुल से बचा पाएगा? क्या सना को विवान की सच्चाई का पता चलेगा?